हेमंता दा, एक बात बताइए, इस बार आपका बड़ा अलग अंदाज नजर आ रहा है। आप जो हैं दादा से जनता के मामा बन गए हैं, और साथ ही साथ मैं देखती हूँ आप कभी डांस करते हैं, कभी सेल्फी खिंचाते हैं, कभी गाना गाते हैं। पहला बात, वी हैव टू एक मान लेना चाहिए कि हर चुनाव का साथ आपका उम्र भी बढ़ जाते हैं। तो अभी माई एज इज 55। सो बहुत सारे लोग जो मुझको दादा बोलते थे, उनका बेटा बेटी अभी वोट देने का लायक बन गया है। सो यू हैव टू इवॉल्व इन दैट फैशन। जहाँ तक थोड़ा सा चुनाव का मेरा जो अंदाज है कि चुनाव भी एक फेस्टिवल होता है डेमोक्रेसी का, तो इसको आप थोड़ा फेस्टिविटी बनाओ। मेरा ये हमेशा एफोर्ड होता है कि मेरा जो सभा है वो थोड़ा फेस्टिवल जैसा देखे, और उससे कुल मिला के वोटिंग में भी थोड़ा पॉजिटिव असर रहे। मैं मेरा बात बोलता हूँ, थोड़ा फेस्टिविटी लुक दे देता हूँ मीटिंग में, और अच्छा पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करने का कोशिश करता हूँ। तो ये इलेक्शन के लिए अवतार है, हेमंता दा ऐसे ही हैं? आम दौर से मैं ऐसे ही हूँ, लेकिन ठीक है, जब चुनाव नहीं होते हैं, किसी लोकसभा ऑर्गेनाइज करता है, आपको वहाँ बुलाया जाते हैं, लेकिन यहाँ मेरा ही सभा है, तो शुरू कहाँ से करो, अंत कहाँ तक लेके जाओ, कितना देर बोलो, ये मेरा ऊपर डिपेंड करता है। हेमंता, एक बताइए, आप तो डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि आप सीएम है कि एंटरटेनर, वो बड़े नाराज हैं। आई थिंक वी हैव टू बी एंटरटेनर। आप सीएम तो हमेशा है ही, बट चुनाव का समय, खास करके असम में अभी बिहू का भी समय है, हमारा लोग अभी एंटरटेनमेंट मूड में ही है। विपक्ष को, कांग्रेस को बिल्कुल नहीं पसंद आया। विपक्ष का तो मेरा चुनाव सभा में प्रॉब्लम नहीं है, परिणाम से प्रॉब्लम। इस बार आप टारगेट 13 लेके चल रहे हैं। देखिए, हमारा असम में थोड़ा सा 14 सीट्स है, एंड दिस इज ए स्टेट विथ ए वेरी वेरी डिफिकल्ट डेमोग्राफी। हमारा मुसलमान आबादी है 36%, क्रिश्चियन आबादी है 3 to 4%, और हमारा ट्राइबल है खास करके अराउंड 12%। सो ये डिफ़िकल्ट डेमोग्राफी है, और डिफ़िकल्ट डेमोग्राफी में हमारा जो एक अपर लिमिट होता है 11-10, लेकिन इस बार चुनाव का माहौल ऐसा है कि आप 12 में भी पहुंच सकता है, ऐसा एक माहौल है। मे बी इफ लक्स फेवर यू कैन गो अप टू 13 ऑल्सो। आप कहते हैं कि मुझे मुस्लिमों का वोट अभी नहीं चाहिए, आप उनके यहाँ सभाएं करने, आप कहते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं कैंपेन करने जाएंगे, तो ऐसे में आप फिर ये दावा करते हैं कि 20% मुस्लिम जो हैं आपको वोट देंगे, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं? एक सभा में गया था, 50,000 लोग भी थे, लेकिन एक भी हिंदू नहीं था सभा में। 50,000 में 50,000 ही मुसलमान लोग था। वहां में जाके मैंने क्या बोला कि देखिए, समाज में बाल विवाह बंद होना चाहिए। चुनाव का बाद में यूसीसी लाने जा रहा हूं, मैंने वही बात बोला। मैंने जाके वहां अपीजमेंट का भाषा नहीं बोला। अभी आपको वोट देना है नहीं देना है, आप तैयार करो। नहीं, लेकिन आप मदरसे बंद करवा देंगे, यूसीसी ले आएंगे, उन यहाँ तक कि ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि आप शरीयत छीनना चाहते हैं मुसलमानों से, तो वो वोट आपको क्यों देंगे? मतलब वो 20% कैसे दे देगा आपको? देखिए, प्रॉब्लम यही वहां से ही शुरू होता है। शरिया का कानून कौन चाहते हैं? क्या आम मुसलमान चाहते हैं? क्या मदरसा में अपना बेटा बेटी को आम मुसलमान भेजना चाहते हैं? क्या आम मुसलमान, एक माँ क्या अपना पति को और 2 शादी करवा देना चाहते हैं? तो ये आम मुसलमान का भाषा नहीं है। तो हमने ये देखा कि जो पहले मेरा भी थोड़ा कंफ्यूजन था, क्या जो स्टूडियो में ओवैसी बोलता है क्या यही मुसलमान का भाषा है? लेकिन धीरे धीरे मैं ये महसूस करने लगा हूँ कि ये आम मुसलमान का भाषा नहीं है। अभी तो आपने एक सभा में मुसलमानों को आई लव यू भी कहा था जाके। नहीं, वो तो
हम वो तो हिंदू मुसलमान नहीं देखता हूँ। हाँ नहीं, मैं लेकिन तो लोगों को सबको- बड़ा अचंभा होता है ना नहीं, कि मैं- हेमंता दा मुस्लिम्स को मैं जाके मैं इमीडिएटली डिस्टिंग्विश कर देता हूँ कि छोटे को आई लव यू, बड़े को प्रणाम। तो मैंने दोनों सब बोल देता हूँ। वो कह रहे हैं रिफॉर्म्स के नाम पर आप उनके ऊपर हिंदुत्व थोप रहे हैं। देखिए, अगर पॉलीगेमी बंद करता है उसका साथ हिंदुत्व का क्या संबंध है? क्या मैं इसको बोला हूँ आप मंदिर आइए? अगर मैं बोलता हूँ बाल विवाह बंद कीजिए, उसका साथ क्या मैं उनको साथ में ये भी बोलता हूँ कि आप कामाख्या मंदिर दर्शन करने आते हैं? ये हिंदुत्व नहीं है। हमारा संविधान का जो प्रणेता थे, बड़े बड़े लोग थे, बाबा साहेब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो लोगों ने भारत का पॉलिटिशियन एंड फ्यूचर गवर्नेंस के लिए यार्डस्टिक रख के गया है कि आपको यूसीसी लाना है। उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे। तब ओवैसी जब बोलता है कि हिंदुत्व थपने का बाद है, मतलब आरोप किसका ऊपर है? क्या बाबा साहेब का ऊपर वो आरोप है? आरोप क्या और जवाहरलाल नेहरू का ऊपर आरोप है? वो आरोप क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद का ऊपर है? वो आरोप क्या आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का ऊपर रखा है? हम तो खाली वो जो बोला है वो करने का कोशिश कर रहा हूं, तो हमारा ऊपर आरोप आप कैसे लगा सकते हो? हम तो ये चाहता हूं कि ये भाषा ही समाप्त हो जाए, हिंदू मुसलमान वाला। एक बार देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, धीरे धीरे ये भाषा ही समाप्त हो जाएगा। महंगाई बढ़ती है तो भी आप मुसलमानों को याद कर लेते हैं। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, सोशल मीडिया का जमाना में आपको जो शब्द अच्छा लगता है वो ही काट के आप वायरल कर देता है, पीछे वाला शब्द आप नहीं लगाते हैं। अगर मैं बोलता हूँ खारूपेटिया में महंगाई, सब्जियां का महंगाई हुआ है, ये दुकानदार के लिए हुआ है, आप उसी को खारूपेटिया वाला वर्ड आप ड्रॉप कर देगा, फिर आप इसको वायरल बनाएगा। तो ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है।